आज के युवा कांग्रेस के लाइव संवाद के अंदर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मैं शरीफ खान, विकास कुमार जी पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस तारानगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार साथियों। वर्तमान अध्यक्ष युवा कांग्रेस के भाई सुरेंद्र पुनिया भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं आज। तो हम नीट एग्ज़ाम को लेकर आप सब दोस्तों से संवाद करेंगे आज कि सरकार ने किस तरीके से नीट के विद्यार्थियों के साथ धोखा किया है, अपने चहेते व्यक्तियों के बच्चों को नीट का पेपर पहले से ही उपलब्ध करवा के जो गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनके ऊपर अपन आज लाइव संवाद करेंगे। तो अध्यक्ष जी, आप अपने विचार साझा लाइव ओकेशन के साथ करें। विकास कुमार जी। नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से जो भारत की सबसे बड़ी मेडिकल की जो परीक्षा है, जो नीट है, जिसमें हमारे किसान वर्ग के, मध्य वर्ग के जो भी अभिभावक अपने बच्चों को जो तैयारियां कराते हैं, काफ़ी पैसा लगाते हैं। हमारे बच्चे बहुत ही अपना जीवन में 15-15, 20-20 घंटे पूरा तैयारी करके 3-3, 4-4 साल मेहनत करके उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं। उसमें अगर इस तरीके की जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि हमारे ग्रामीण अंचल से मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। मेरा खुद का भाई का लड़का जो पिछले 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा था सीकर में, एक रियल भतीजा भी कर रहा है 2 साल से, और कई ऐसे अपने तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव में जिन लड़कों को 3-3, 4-4 साल से जो तैयारियां कर रहे थे, उनके मार्क्स भी पिछली साल में जो कट ऑफ रहा था उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण हमारे केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो एक एग्ज़ाम कराने वाले एनटीए, एक राष्ट्रीय संगठन है जो इसका पेपर करवाता है, उनको ये दिया हुआ है। उन्होंने जो बड़े बड़े लोगों की मदद से, बड़े लोगों को जिस तरीके से मीडिया में इनमें सुनने में आ रहा है कि पेपर आउट हो चुका है, पैसों की ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिन पे जांच भी हो रही है, कई जगह पकड़ भी है, बिहार में, गुजरात में। तो हमारे जो बच्चे इतनी तैयारियां कर रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी समस्या आई है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हुए लोग। तो हम तो यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार को, हम सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा के प्रतिपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी का माइक भी ऑफ हुआ, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का भी माइक ऑफ हुआ। उन्होंने ये बात संसद में भी कही है, लेकिन ये जो हठधर्मी सरकार है, ये बात अपनी जिद पकड़ी हुई है कि ये हुआ नहीं है। लेकिन सूचनाएं काफ़ी आ रही हैं हुआ है, तभी तो मेरिट का इश्यू पिछली बार तो 605 तक रह गया, 5-8 तक रहा कट ऑफ। इस बार 650 के से अब हो जाना। बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारी सुसाइडें हो रही हैं। मतलब बहुत ही तरीके का ये हर जगह, हर गांव में जहां समर्थ लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो करें क्या? हम सबको मिलकर एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे इस केंद्र सरकार के समझ में आए। जिस तरीके से पीछे जो ये चुनाव हुए उसमें अग्निवीर का मुद्दा उठा था, उसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ। ये सिर्फ 240 पे ही रह गए। इस तरीके से हमें सब मिलकर इसका विरोध करना पड़ेगा, तब जाके ये सरकार इसको कैंसिल करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दोबारा एग्ज़ाम हो, कम स्कोर जाए, कट ऑफ जाए और हमारे बच्चे लगें। इसके लिए सभी को मिलकर एक मुहिम चलानी पड़ेगी। हमारी यूथ कांग्रेस तारानगर हर जगह, मेरा तो मानना है हर विधानसभा क्षेत्र में, हर तहसील स्तर पे हमें इस लोगों के प्रति जागरूकता होगी। जो सत्ता बैठी पार्टी है, उनके नेताओं को भी लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे को 4 साल पढ़ाते हुए हर साल हम 5 लाख रुपए
बच्चे को पढ़ाई पे लग रहे हैं और आज 20 लाख रुपए लगा के उनकी पिछली कट ऑफ की से उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इस बार कट ऑफ ऊपर जाना, पेपर लीक होना, उसके बारे में अगर हम पूछेंगे तो उनको भी अपनी पार्टी को कहना पड़ेगा कि लोग सवाल करने लगे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पे इन सरकारों को भी, जो सरकार है वर्तमान मोदी सरकार, उसको भी सोचना पड़ेगा कि लोग विरोध कर रहे हैं, हमें इस पर अंकुश भी लगाएं। तो इसके लिए हम 2 जुलाई को 10 बजे पंचायत समिति के आगे से एक प्रदर्शन करेंगे। एसडीएम के मार्फत हम केंद्र सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है, हमसे लाइव माध्यम में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो 10 बजे पंचायत समिति के पास 1 नंबर दुकान पे आएँ। हम वहाँ से इकट्ठे होकर हम एसडीएम साहब को ज्ञापन, हमारी बात को एसडीएम के थ्रू हम पहुँचाना चाहते हैं। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। जब तक हम नीचे लेवल से लेके सभी एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। एग्जाम तो और भी बहुत बड़े होंगे। कल आरएएस आईपीएस में भी ऐसे पेपर लीक होने लग जाएंगे। इतने बड़े सरगना लोग बैठे हैं। अगर ये सरकारें आपस में सामंजस्य बना के रखेंगी तो ये इस तरीके के भ्रष्टाचार होंगे। तो हम सबको मिलकर ये मुहिम में साथ देना पड़ेगा। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि 2 जुलाई को जो भी आज जो बच्चे तैयारी करें, वापस तैयारी करने के लिए चले गए, करें क्या आखिर? क्योंकि 3-3, 4-4 साल मेहनत होती है। अब वो चले गए हैं तो उनके अभिभावक भी हमसे जुड़ सकते हैं, उनके परिवार से भी कोई भी युवा साथी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे साथ आ सकता है। तो मैं चाहूँगा बहुत सारे लोग जुड़े, हम यहाँ से हम दें। और हम चूरू जिले के और भी जो युवा साथी हमारे देख रहे हैं, हमारी कांग्रेस, युवा कांग्रेस NSA के साथी हैं, वो भी अपने क्षेत्र में इस तरीके की मुहिम चलाएं। पूरे राजस्थान में चले, पूरे देश में चले, तब जाके इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो सभी साथी हमसे जुड़ें। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। अब सुरेंद्र जी इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप उनसे कुछ। तो भाई साहब सुरेंद्र जी पूनिया, पिछली बार ये नीट के विद्यार्थी जो 720 में से 720 नंबर केवल 12 विद्यार्थियों के आए थे, और इस बार 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 आए हैं, जिनमें बहुत सी कोचिंगें ऐसी हैं जिनमें से 8-8, 10-10 बच्चे एक साथ आ रहे हैं, जो कि संशय पैदा करने वाला है कि पेपर संभवतः लीक हुआ ही है। इसलिए इसकी मांग को लेकर कैसे यूथ कांग्रेस तारानगर काम करेगी आगे, आप इस पे सुझाव दें। साथियों नमस्कार। जैसे कि पूरे देश में नीट पेपर स्कीम को लेकर चर्चा है, सब लोग परेशान हैं। साथियों, स्थानीय लोगों ने और बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमें इस बारे में हमसे चर्चा करी कि भाई साहब आप युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हो, आप युवाओं की मांगों को उठाते रहते हो, क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी आप हमेशा चर्चा करते रहते हो। बहुत सारे अभिभावक भी हमसे मिले कि आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष शरीफ खान ने इससे आज लाइव चर्चा का आयोजन करा, और इस चर्चा में मुझे भी बुलाया कि भाई साहब आप भी आओ, ताकि जो नीट पेपर देने वाले युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ जो धोखा हुआ है, उनकी हमें मदद कर सकें। तो फेसबुक के सभी साथियों से हम इस चर्चा में शामिल होने के लिए और स्टूडेंटों की मदद करने के लिए हम आज आपके साथ रूबरू हुए हैं। साथियों, पेपर लीक की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके सरगना भी बढ़ रहे हैं, और इस पेपर लीक की घटनाओं से जो स्टूडेंट, जो छात्र, जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो गए हैं। सब में एक वो कॉन्फिडेंस होता है तैयारी करने का, वो साहस होता है, वो टूटता जा रहा है। तो साथियों, हमें इन चीज़ों पर अंकुश लगाना है। अंकुश लगाने के लिए हमें जो सरकारें और जो
इसकी जो पेपर कराने वाली एजेंसियां हैं, नीट पेपर कराने वाली जो संस्था NTA है, इन संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी और जो इनके सरगना हैं, इनके खिलाफ आवाज कौन उठाए? तो इसका जो स्टूडेंट्स की मांग का जो भी समस्याएं होती है, उनका अगर देश में कोई संगठन है तो युवा कांग्रेस है, जो हमेशा छात्र हित और युवाओं की आवाज को उठाता रहता है। और इस नीट पेपर को लेकर के हमारे संगठन NSA ने राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 27 तारीख को एक प्रदर्शन भी किया था संसद घेरने का। जैसे हमारे संगठन के पूरे देश भर से आए हुए युवा अपनी सभा स्थल से संसद घेराव की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने हमारे युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा। आप सबने लाइव देखा ही होगा। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को बार बार उठा रही है। संसद में हमारे प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और राज्यसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश करी। वो संसद और सड़क हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने संसद में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो उनके माइक बंद कर दिए गए और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहाना बनाकर उनकी बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन साथियों, युवा कांग्रेस और कांग्रेस छात्रों और युवाओं की आवाज को दबने नहीं देगा और हम लगातार प्रयास करेंगे। और जब तक नीट एग्जाम को केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्री इसको निरस्त नहीं कर देता है और एक उचित टाइम स्टूडेंट्स को देकर दोबारा से एग्जाम नहीं करवाता है, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मेरी स्थानीय नागरिकों, नीट अभ्यर्थियों और स्टूडेंटों से भी ये उम्मीद है कि वो भी हमारे जो 2 जुलाई का, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 जुलाई को हम SDM का घेरावा या हम SDM को जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम हम ज्ञापन देंगे। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि आवाज़, जो युवा कांग्रेस की आवाज़ है, उसको मजबूती मिले, बच्चों के साथ न्याय हो और इसमें से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। मेरा तारानगर विधानसभा युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से भी आग्रह है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 जुलाई को पंचायत समिति के कार्यालय के आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, अपने विचार रखें और चेताएं सरकार को। साथियों, जो केंद्र की सरकार है या जो भी सरकारें हैं स्टेट की, जो ये गड़बड़ी कर रही है और पैसे वाले लोगों को जो सरकारी सीटें हैं उनको बेचने का काम कर रही है। उनको पता है कि गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो सरकार से सवाल जवाब करेगा या फिर या RS IS बनेगा या किसी भी पोस्ट पर जाएगा तो वो सवाल करेगा सरकारों से। तो उनको रोकने का ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमारे जो गरीब मजदूर, किसान और आदिवासी के बच्चों के हक को ये छीन लेंगे। और इन्होंने एक दूसरा रास्ता भी डोनेशन के नाम पर प्राइवेट कॉलेजेस खोल के भी रास्ता अपनाया है। कुछ सीटें आप गवर्नमेंट से कम पैसे वाली सीटों पे भी इनको भर्ती कर लेंगे और डोनेशन वाली सीटों से भी इन्हीं के बच्चे, ज़्यादा पैसे वाले उद्योगपति या जो भी हैं, उनके बच्चे को वो उन पर भेजने का काम करेंगे। इसका उल्टा असर भी पड़ रहा है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पूरी दुनिया के सामने हमारे जो मेडिकल की है वो पोल खुल गई। हमारी मेडिकल सुविधाएं और जो मेडिकल के जो हमारे जो भी संसाधन हैं उनकी पोल कोरोना काल में हमारी पूरी
कलई खुल गई थी। तो हमें योग्य और अच्छे डॉक्टर तैयार करने हैं, अच्छे अधिकारी बनाने हैं। तो हमें इन जो पेपर लीक जैसे स्कैम्स हैं उनको हमें रोकना होगा, और रोकने के लिए हमें सड़क पर उतरना होगा। हमें सरकार के साथ ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। मेरी एक बार पुनः समस्त क्षेत्रवासियों, चाहे वो युवा हो चाहे अभिभावक हो, और खासकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील है कि जो भी हमारे हकों को छीनने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हम सरकारों से लड़ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे अधिकार और हक को लेकर रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय युवा कांग्रेस, जय संविधान। राम राम साथियों।